मैंने इससे पहले कभी बास्केटबॉल नहीं खेला था, लेकिन मैं 30 मीटर दूर से भी 100% सटीकता के साथ बास्केट में शॉट मार सकता था। अनगिनत मजबूत टीमों ने मुझे अपने साथ खेलने का न्योता दिया, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया क्योंकि मैं एक ऐसी कमजोर टीम में शामिल होना चाहता था जो टूटने ही वाली थी। लेकिन उस टीम में शामिल होने की शर्त यह थी कि मुझे टीम के कप्तान को हराना होगा। दूसरों के लिए कप्तान को हराना नामुमकिन था, लेकिन मुझे खुद पर पूरा भरोसा था। कप्तान ने बस मुझे तिरछी नजर से देखा, फिर बिना किसी मेहनत के उछलकर बैकबोर्ड के ऊपर एक बियर की बोतल रख दी। इसके बाद उसने मेरे साथ मुकाबला शुरू किया। हालांकि गेंद पहले मेरे पास थी, लेकिन मुझे ड्रिबलिंग नहीं आती थी, इसलिए कप्तान ने आसानी से गेंद मुझसे छीन ली और सीधे जोरदार स्लैम डंक कर दिया। उस पल मैं हैरान रह गया क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि कप्तान इतना ताकतवर होगा। दूसरे राउंड में मैंने पीछे हटने का नाटक किया और 3 कदम की छलांग लगाने की तैयारी की। कप्तान भी मुझे रोकने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मैंने सीधे हाफ कोर्ट से ही शॉट लगा दिया। यह देखकर सभी दंग रह गए और इस तरह मैं सफलतापूर्वक टीम में शामिल हो गया। जल्द ही टीम का पहला मैच हुआ, लेकिन कप्तान ने जानबूझकर मुझे बेंच पर बैठा दिया। उसका कहना था कि मुझे पहले कुछ कौशल सीखने चाहिए। हालांकि कप्तान खुद एक बेहतरीन खिलाड़ी था, लेकिन उसके साथी बहुत कमजोर थे और वह अकेले मैच नहीं जीत पा रहा था। मजबूरी में उसे मुझे मैदान में उतारना पड़ा, लेकिन जैसे ही मैं खेल में उतरा मुझे ड्रिबलिंग नहीं आती थी और मैं बार बार गेंद खो देता था। जब आखिरकार मुझे शॉट लगाने का मौका मिला तो गेंद सीधी फोटोग्राफर को जा लगी। कोर्ट पर की गई इन गलतियों की वजह से मैं शॉट लेने में हिचकिचाने लगा। फिर एक बार मैंने रिबाउंड पकड़ा और 3 अंक रेखा के बाहर से शॉट लगाने के लिए दौड़ा। दर्शकों को यकीन नहीं था कि मैं यह कर पाऊंगा। पूरे स्टेडियम में शोर मच गया और मैंने वह शॉट डालकर टीम को जीत दिला दी। मैच के बाद मुझे अपनी कमियों का एहसास हुआ। उस रात मैंने बस के साथ ड्रिबलिंग का अभ्यास किया और दिन में जिम जाकर पागलों की तरह शटल रन लगाए। मैं सड़क पर भी अपने साथ बास्केटबॉल लेकर चलता था। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद मेरी ड्रिबलिंग काफी बेहतर हो गई। लेकिन बास्केटबॉल में अच्छा होना सिर्फ ड्रिबलिंग तक सीमित नहीं है, डंक करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कप्तान के पास गया और उससे कुछ बास्केटबॉल तकनीकें सिखाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं ये बात स्वीकार नहीं कर पाया और रात में कुंग फू की मदद से डंक का अभ्यास करने लगा, लेकिन मैंने अपनी ताकत पर सही नियंत्रण नहीं रखा और सीधे झूमर से टकरा गया। इसी बीच एक दोस्ताना मैच आया, लेकिन जैसे ही मैं कोर्ट पर उतरा विरोधी टीम के खिलाड़ियों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया।